द्वार हो, बाबू हमार छोड़ दिहले द्वार हो। सब मिलके करला रुवाई हो, सब मिलके करला रुवाई हो, अब है तक ना भूले। दूसरे बंद में क्या है साथियों? आया अकेला जीवू जाएगा अकेला, जय दिन आहा खूब कैला खेली खेला, जय दिन आहा खूब। इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे चला जाता है, लेकिन जब तक जिंदा रहता है उसके दिल में हमेशा ही हवस रहती है कि ये मेरा घर है, मेरा खेत है, मेरा द्वार है। आया अकेला जीवू जाएगा अकेला, जय दिन आहा खूब कैला खेली खेला, जय दिन आहा खूब। यहाँ के हमारे सोनू के मामा जी बाबूजी की आत्मा के शांति के लिए ये 51 रुपए दिए हैं। हमारी पूरी पार्टी सोनू के मामा जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। बाबूजी को प्रणाम, सबके और आशीर्वाद की कामना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बाबूजी की अंतरात्मा जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना मालिक। आगे हमारे घर मालिक जी, मेन मालिक जी 101 रुपए 100 गीत पे दे रहे हैं आत्मा के शांति के लिए। हमारी पार्टी सभी लोग को, सभी भाइयों को, इनको और पूरे परिवार लोग को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और सुखी परिवार बना रहे, बाबूजी का आशीर्वाद बना रहे। बाबूजी को प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद की कामना है। आया अकेला जीव जाएगा अकेला, जय दिन आहा खूब कैला खेली खेला, जय दिन आहा खूब। अंत में सब छूट जाई हो, अंत में सब छूट जाई हो, अब है तक ना भूले। बाबूजी गईले मोरहराई हो, अब तक न भूले। साथियों, कुछ मौत ऐसी होती है, कुछ मृत्यु ऐसी होती है जो कि जीवन तक रोना हो जाता है भैया, लेकिन कुछ मृत्यु ऐसी होती है जो कि 13वें के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ प्रोग्राम किया जाता है। और इसी शुभ अवसर पर लोगों के कहने से एक घर मालिक जी ये नौटंकी का प्रोग्राम रचाए हैं। हमारे कवि जी का अगले बंद में कहना क्या है साथियों?
लाके सुना भैया बतिया, हमका देखा वारा जिस वाली नदिया, हमका देखा ये हमारे सोनू के बड़े मामा जी आ गए हैं, मोहन जी। आप साहब 51 रुपए आत्मा के शांति के लिए दे रहे हैं 100 की। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और ये देखिए घर मालिक के बहना जी की तरफ से 21 रुपया आया है, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। और मौसी जी की तरफ से 21 रुपया आया है आत्मा की शांति के लिए, हमारी पार्टी सभी लोग को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहन जी को प्रणाम पहुंचे, मौसी जी को प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद की कामना है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, बाबूजी की अंतरात्मा जहां भी हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना मालिक। कौना वाले का हिला के सुना भैया बतिया, हमका देखा वारा जिस वाली नदिया, हमका देखा वारा। देवता दिन लगन लगाई हो, दयाल भैया लगन लगाई हो, घरवा वाले लगन लगाई हो, अब तक न भूले। ये घर मालिक 21 रुपया दे रहे हैं 100 गीत पे, हमारी पार्टी घर मालिक जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कौना वाले का हिला के सुना भैया बतिया, हमका देखा वारा जिस वाली नदिया, हमका देखा वारा। सब मिलके लगन लगाई हो, सब केहू लगन लगाई हो, अब तक न भूले। बाबूजी कैले मोरहराई हो, बाबूजी कैले मोरहराई हो, अब तक न भूले। साथियों, आपके कहने के अनुसार जो हमसे टूटा फूटा बना हम सुनाए बाबूजी के विषय में। देखिए साथियों, मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ, जाने अनजाने में इस गीत में कोई टूटी हो जाए, टूटी हो गई हो तो हमें छोटा भाई छोटा बच्चा समझ के माफ करना, इसलिए कि मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। आप लोग दया के सागर हैं, भला क्यों नहीं क्षमा करेंगे। साथियों, मैं अपनी रेखा का इंतजार करता हूँ, उसके बाद आज ही अपने गांव प्रेम नगर में जरूर जाऊंगा। मैं रेखा का इंतजार करता हूँ। मैं चल करके ऐसे दो चार बातें जरूर करूंगी। स्वामी, स्वामी, पाँव लगे।
रेखा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम इतने लेट आ रही हो। आखिर क्या कर रही थी तुम? हाँ स्वामी, मैं घर में अकेले थी। मैं खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। लेकिन अरे, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। बोलो रेखा, क्या कहना चाहती हो? अरे तुम मेरी धर्म पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। हम दोनों प्राणी हैं। तुम अपना दुख दर्द हमसे बोलो और मैं अपना दुख दर्द तुमसे बोलो। आखिर क्या कहना चाहती हो, बोलो। मोरे बाटे बलन हजारी हजारी मोरे हाँ रेखा, मुझे भूख और प्यास लगी है, लेकिन मैं खाना खाने से पहले मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात क्या है, बोलो ना। रेखा, ये बात मेरे दिल में कई बार आई, लेकिन ये बात मेरी जुबान पे कभी नहीं आ पाई। लेकिन आज तेरा रमेश, हाँ तेरा रमेश अपने दिल की बात तुझसे जरूर कहेगा रेखा, जरूर कहेगा। मेरे पास न रेखा नयाला नयाला, मेरे पास न रेखा नयाला। मेरे पास न रेखा नयाला नयाला, तुम्हें मारेगा ताना जमाना जमाना। मेरे हाथों में कोई, मेरे हाथों में कोई दुख लेना लो। मेरे हाथों में कोई दुख लेना लो। कैसे खाऊं मैं हाथों से खाना, ये खाना मेरे पास न रेखा नयाला नयाला। रेखा, रेखा मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ
कि ये तुम्हारा रमेश रमेश नहीं बल्कि रमेश कोढ़ी बोला जाता है रेखा। अरे कब तक तुम मेरे साथ में जिल्लत झेलती रहोगी? अरे मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे बहुत बड़ी दुनिया है रेखा, कब तक मेरे पीछे परेशान रहोगी? मेरा कहना मानो रेखा, मेरा कहना मानो। तो ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और कोई दूसरा लड़का ढूंढ करके अपनी दूसरी शादी रचा लो रेखा। कब तक मेरे साथ में जिल्लत झेलती रहोगी रेखा? तुम कब तक? स्वामी, आप कैसी बाकी बातें बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए। छोड़ सकती अकेली पियाना तुम्हें, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी मैं। चाहे भगवान चाहे कितना सितम, धर्म पतिव्रता का निभाऊंगी मैं। स्वामी, मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप तो मेरे भगवान हो स्वामी। भगवान चाहे जितना सितम डाल, लेकिन आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे वाह रेखा, देवता है स्वामी। वाह रेखा, आखिर कौन सा इतना बड़ा पाप हमसे हो गया था जो कि इस भरी जवानी में मैं कोढ़ी हो गया? और कौन सा ऐसा पुण्य का काम किया था जो कि इस जीवन में मुझे तुम जैसी धर्म पत्नी मिली रेखा? स्वामी, ये बीमारी नहीं है स्वामी, छूने से कुछ नहीं। अगर तुम्हारे दिल में यही बात है तो ठीक है, मुझे भूख और प्यास लगी है, अपने प्यारे हाथों से खाना खिला दो। मैं तो अपने हाथों से खाना खा नहीं पाऊंगा, जल्दी से खिला दो रेखा। दिल्ली में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बंद आके। स्वामी, आखिर बात क्या है? आपने खाना नहीं खाया। रेखा, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी थी। तुम रोटी का टुकड़ा मेरे मुख में डाली और रोटी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया। अरे मेरा दिल तो इससे घबरा रहा था, मेरा दिल ऐसे घबरा रहा था जैसे मेरी जान निकल जाएगी रेखा। मैं हूं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। रेखा, एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? बात यह है, आज सुबह से जब से उठा हूँ, आज मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। अगर तुम कहो तो आज ही अपने गांव प्रेम नगर चला जाऊं, पिताजी का दर्शन कर लूंगा, बड़े भैया का दर्शन करूंगा और राम जयपाल भैया का दर्शन करूंगा, अपनी प्यारी गुड़िया रंजना से मुलाकात करूंगा, भाभी का दर्शन कर लूंगा। सबसे मुलाकात करके शाम तक मैं जरूर वापस चलाऊंगा। कहो क्या राय है तुम्हारी? स्वामी, आप अकेले जा रहे हैं? मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं चलूंगी, मैं भी सबसे मुलाकात करूंगी, अपने जेठानी जी से, ससुर जी से, ननद से। मैं भी चलूंगी। अच्छा, मैं चलूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी बराबर। इसका मतलब तुम मेरी साया बन के, मेरी परछाई बन के हमेशा मेरे साथ में चलना चाहती हो। अरे रेखा,
इसी तेरी अदा ने तुम मुझे एकदम पागल बना दिया है। न तो जीता हूँ और न मरता हूँ। तुम्हें जब देख लेता हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश रहता है रेखा। चलो चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बाबा। अगर रोते रोते आए तो हंसते हंसते जाएंगे ना। दुख सुख रोना हंसना तो जीवन में लगा ही रहता है। अरे उधर कहाँ जा रही हो? रेखा, आज दुनिया की जितनी भी बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, अरे तुम्हारे लिए क्या सोचती होंगी कि वाह रे रेखा, तो सती सावित्री सती अनुसुईया तो नहीं है, एक एक सिंपल नारी है, लेकिन तू कितना अच्छा अपना पतिव्रता धर्म निभा रही है। हाँ, मेरा कर्तव्य है स्वामी। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। ओ आ प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। रेखा, रेखा, तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतना ही कम पड़ेगा। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। चेहरा कमल, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताज महल है। तेरा बदन है संगे मरमर, उतरी है उतरी है तू आसमान से, तेरे जैसा और कहाँ हो। आ, तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और कला के प्रेमियों, मेरी माताएं बहनें लोग, अब तो आप लोग के सामने ड्रामा समझ में आ रहा होगा। अभी तो स्टार्ट कहानी है। तो देखिए, अब इस पार्टी के हमारे मेन मालिक राजेश हीरो किस रोल किस अदा से आएंगे, उससे पहले मेरे मालिक मेरे दिन दिए हैं और गांजा मेरे पास है। मैं गांजा दारू दोनों पीने जा रहा हूँ। पीने के बाद मिलूंगा। बाय बाय। हाँ साथियों, लीजिए हमारा परिचय। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। हमारे घर में 7 सदस्य हैं। हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम
रामजस किसान है और मेरा नाम राहुल है। मैं जिला प्रयागराज थाना नवाबगंज में पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत तैनात हूँ। लेकिन हाँ साथियों, मैं किसी काम से यहाँ पटना शहर में आया था। मैं सोचा चला जाऊं अपने घर, अपने बाबूजी और अपनी छोटी बहन रंजना और अपनी धर्मपत्नी राजकली से दो बात कर लूं, तब मैं ड्यूटी पर जाऊं। लेकिन साथियों, इसी पटना शहर में हमारा एक दोस्त निरहु था। मैं सोच रहा हूं निरहु से मुलाकात करके तब मैं घर पर जाऊं। जाओ निरहु। कहाँ भाग रहे हो तुम? कहाँ भाग रहे हो तुम? अरे कितनी दारू पियो? साहब मैं दारू नहीं पीता साहब। क्या? मैं दारू नहीं पीता। तुम दारू नहीं पीते हो? साहब मैं गांजा भी नहीं पीता साहब। तुम गांजा भी नहीं पीते हो? साहब मैं लफड़ाई भी नहीं करता साहब। सही भी नहीं करते हो? करते क्या हो तुम? साहब साहब हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हम अपने मेहरारू का अकेला ही पड़ा है। अच्छा है, बताइए तुम दारू नहीं पीते हो, लफड़ाई भी नहीं करते हो, नहीं साहब, गांजा भी नहीं पीते हो, नहीं साहब। तो भागे किस लिए तुम? अरे साहब डराए गए, साहब डराए गए। यानी डर से तूने भागा। लेकिन मैं सुना हूँ तुम जल्लूपुर सवाई में कच्ची दारू भी बनाते हो। इनका कैसे पता चला यार? अरे नहीं साहब के वैसे झूठी मूठी कह दिया ही। वो तो हमारे गुरु जौन वो राजेश हीरो कहला वाले नौटंकी चला, उनके किया पता नहीं कई लाख रुपया बेच के मर गए। नहीं बनाए तो ला दे, हम नहीं बनाए। यानी तुम दारू नहीं बनाते हो, लेकिन रहो तुम मुझे पहचान रहे हो नहीं? अरे मेरा आप नाम जाने में आपको पहचान नहीं रहा हूँ। मुझे पहचान रहे हो? अरे पगले, मैं तुम्हारे बड़के दादा का लड़का राहुल हूँ। अरे राहुल भैया आप हैं? अरे आप कब से पुलिया पट्टा हो गए? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो गया हूँ, कोई पुलिया पट्टा नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर, अब देख लो गांव वाले, मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। अब मैं जिसे चाहूंगा, अब मैं जिसे चाहूंगा बीच चौराहे पे दौड़ा के उसके पेट में छुरा भोंक। अब मैं जिसे चाहूंगा वो कहीं मेहरारू निकाल कहा यार? अब मैं जिसे चाहूंगा उसका खूंटा पधाऊ चल। क्योंकि मेरे भैया बने कोतवाल, अब डर काहे का? भैया अब डर किस लिए कहा है? कहा हम फुल कोर्ट कचहरी खरीद चुका है।